हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके ही चैनल पे। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे मैनिफेस्टेशन के डाउट्स आपके दिमाग से क्लियर कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है आपसे। इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे मैं विजुअलाइजेशन को यूज़ करूँ और साथ में लेटिंग गो टेक्निक को कैसे विजुलाइज करूं और साथ में लेट गो करूं उस सपने को, उस ड्रीम को। आई नो इस समय बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे और शायद कंफ्यूजन का कारण ही यही है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि विजुअलाइजेशन क्या कहता है? वो कहता है कि उसके बारे में सोचो, माइंड में मूवी बनाओ, और जब आप वो मूवी बनाओगे तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगी। और लेटिंग गो क्या बोलता है कि छोड़ दो उसके बारे में। व्हेन यू लेट गो यू लेट इन। जब आप उसके बारे में नहीं सोचोगे वो ऑटोमेटिकली आपका पीछा करेगा। अब एक है नॉर्थ, एक है साउथ। मैं करूं तो क्या करूं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम इसको क्लब कर सकें, कैसे हम इसको क्लब कर सकें दोनों चीजों को, जिससे कि मैं एक होलसम बनूं। होलसम यानी कि मैं एक मैग्नेट बनूं और जो मेरा सपना है, जो मेरा गोल है, जो मेरा ड्रीम है, वो मेरी तरफ आकर्षित हो। क्योंकि हम एक क्रिएटर हैं और क्रिएटर के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपनी जिंदगी हर समय क्रिएट कर सकता है। तो फर्क नहीं पड़ता कि इस समय आप कितनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो, वो संघर्ष यूं खत्म होने जा रहा है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अपने आप को टैप करो पीछे, शाबाशी दो कि जो सोशल मीडिया के दलदल में लोग फंसे हुए हैं उसके बावजूद आप ये वीडियो देख रहे हैं। यू आर बेटर देन एवरीबडी आउट देयर। समझते हैं इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली फ्रेंड से भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप पॉजिटिविटी दूसरे लोगों को देंगे उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी। चलिए समझते हैं। अब बहुत लोगों के नेचर में यह होता है कि वो अटैच्ड होते हैं अपने आउटकम से। वो फल की चिंता ज्यादा करते हैं, कर्म में इतना विश्वास शायद ना रखें। वो फल की इच्छा बहुत करते हैं कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूं जो मेरा आउटकम है, मैं बिल्कुल अटैच्ड हूं, यानी कि मैं इसी रास्ते से जाना चाहता हूं, मैं यही चीज हासिल करना चाहता हूं, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें कोई खराबी नहीं है। जितना ज्यादा क्लैरिटी होगी, जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे तो अच्छा है। बट समझिए बात को, जब मैं बिल्कुल कंट्रोल करना चाहता हूं आउटकम को, तो होता यह है कि मैं रिबेलियन हो जाता हूं, मैं रिबेल करता हूं। वो जो आउटकम होता है वो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हम क्रिकेट की बात करें, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे शॉट मारनी है और मैं लेग साइड पे ही शॉट मारूंगा, छक्का मारूंगा, मैं आई विल हिट अ सिक्स लेग साइड पे। क्या ये मेरे कंट्रोल में है? पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अगर बॉलर ऑफ साइड पे बॉल डालेगा तो लेग साइड पे छक्का मारना इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरा आउटकम होना चाहिए कि मुझे सिक्स मारना है। ये आउटकम नहीं होना चाहिए कि मुझे इसी साइड से ही मुझे सिक्स मारना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा आप रेजिस्ट करेंगे कि उस आउटकम, उस कंट्रोल पे, तो उतना ज्यादा रेबेलियन, उतना ज्यादा आप रेजिस्ट करेंगे। इस लाइक कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में, लेट्स से आप रिलेशनशिप में, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आप हस्बैंड वाइफ हो, तो क्या होता है? कोई आपसे कह रहा है कि नहीं तुम्हें आज से यही करना है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे। आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी? यू कैन नॉट कंट्रोल मी। आप नहीं कर सकते। आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, हफ्ता भर करोगे, 10 दिन बाद आप रिबेल करोगे। आपके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगी कि क्यों मैं, और उसके बाद आपको पता है कि आउटकम क्या होगा। सो इट्स द सेम वे कि अगर मैं यूनिवर्स को कंट्रोल करूंगा तो वो चीज वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हम यूनिवर्स का एक पार्ट है। यूनिवर्स हमको कंट्रोल करता है, हम यूनिवर्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ लॉ हैं। और जिसने इस जिंदगी को समझ लिया, ये जो जिंदगी है इट्स कॉल्ड गेम, ये बहुत खूबसूरत सा एक गेम है, और जिसने इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ लिया वो बहुत जिंदगी में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसको लॉस पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है कि अगर आप कूदेंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे, आप हवा में नहीं अटकेंगे, राइट? इट्स द सेम वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जहां पे मेरी एनर्जी फोकस होगी वो मेरी तरफ आकर्षित होगी। इट विल हैपन, बिलीव मी, इट विल हैपन। कई बार अगर आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको एक फिंगर उठाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी तरफ आएगा, वो होना ही होना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन लॉस से मुझे चलना है, इन लॉस को मुझे अंडरस्टैंड करना है।
एक और अच्छे से एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। लेट्स से कि आपको चाहिए आपका सोलमेट। आप चाहते हैं कि मैं खूबसूरत से रिलेशनशिप में हूं, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए। सोलमेट यानी कि बिल्कुल मेरे जैसा, जो मुझको समझता हो, जो मुझको अंडरस्टैंड करता हो। और आप डेली बेसिस पे नौकरी पे मेट्रो से जाते हैं, तो आपका डेली बेसिस पे 1 घंटा मेट्रो पे लगता है। अब आपने बना लिया है, आपने कंट्रोल कर रहे हैं आउटकम को, आप कंट्रोल कर रहे हैं आउटकम को कि मुझे मेरा सोलमेट तो मेट्रो में ही मिलेगा। डेली मैं अप एंड डाउन कर रहा हूं 1 घंटे का, मुझे यकीन है कि मेरा सोलमेट मुझे मेट्रो में ही मिलेगा। आप विजुअलाइजेशन करने लग गए बॉलीवुड मूवी की तरह कि हाँ, धीमे धीमे दरवाजा खुल रहा है, लड़की आ रही है, उसके बाल हवा से हिल रहे हैं, यू नो द बॉलीवुड स्टूपिड मूवीज। और आपकी आंखें बड़ी हो गई, पीछे लोग नाच रहे हैं, म्यूजिक गिटार बजने लग गए, सितार बजने लग गए, यू नो। और वो एक लव एट फर्स्ट साइट, उसने आपकी तरफ देखा, आपने उसकी तरफ देखा और वहीं पे प्यार हो गया। वो रही आपकी सोलमेट और आपके दिमाग में यही चल रहा है और आप कह रहे हैं ये तो होना ही होना है। आई गेट दैट। काफी टाइम से आप ये विजुअलाइज कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आया कि आप मेट्रो से बाहर निकले, सामने एक बुक स्टोर था और आपने कहा कि चलो आज एक मुझे बुक लेनी है, चलो बुक देखते हैं। आप उस बुक स्टोर में गए और वहां पे एक लड़की आई आपके पास, उसने कहा कि ऊपर मैं पहुंच नहीं पा रही हूं, कैन यू प्लीज वो एक किताब निकाल सकते हैं? तो उसने वो, आपने कहा श्योर व्हाई नॉट। आपने किताब निकाली एंड देन उसने देखा कि आपके हाथ में एक किताब है और उस किताब के ऑथर को देख के वो आपसे बात करने लग गई। एंड यू फेल्ट अ स्पार्क, आपके अंदर एक स्पार्क आया। आपको लगा कि उसका और आपका नेचर काफी मैच करता है, काफी इंटरेस्ट है। एंड यू कैन फील द इंटरेस्ट, कि वो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन भी था और आपको लग रहा था कि हाँ कुछ तो है, कुछ एक फीलिंग तो आ रही थी। बट एकदम से आपको याद आया, ओ नो, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि मेरी सोलमेट जो है मुझे मेट्रो में ही मिलेगी और कहीं मिल नहीं सकती। आपने बीच में बैरियर लगाया और पीछे चले गए। व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू? यूनिवर्स ने आपको आपका सोलमेट शायद दे दिया था उस समय, बट आपने पीछे स्टेप ले लिया। क्योंकि आप कंट्रोल करना चाह रहे थे अपने आउटकम को कि मुझे सोलमेट तो मेरा मेट्रो में ही मिलेगा। हो सकता है वो आपका सोलमेट था एंड यू लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, आपका आउटकम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको चाहे नौकरी चाहते हैं, आप चाहे प्यार चाहते हैं, आप चाहे पैसा चाहते हैं, आप चाहे शोहरत चाहते हैं, व्हाट एवर दैट इज, मैं सोच सकता हूं रास्ता ये होगा, क्योंकि मेरा जो लॉजिकल माइंड है ना वो सिर्फ यूं देखता है, सिर्फ यूं देखता है, और यूनिवर्स यूं देखता है। उसका होराइजन बहुत बड़ा है, आपकी जहां सोच खत्म हो जाएगी उसका होराइजन वहां तक है। तो वो लॉजिकली मुझे तो लग रहा है कि भाई यही रास्ता है, बट उसके लिए हजारों रास्ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ओपन रहना पड़ेगा। यू नीड टू बी ओपन विद द अपॉर्चुनिटीज। और मुझे रिबेल नहीं करना, मुझे कंट्रोल नहीं करना है अपना आउटकम। हाँ मुझे जाना है, मेरी डेस्टिनेशन वो है, ठीक है, बट यूनिवर्स मुझे कहां से घुमा के लेके जाएगा भगवान जाने, मुझे नहीं पता। और मैं रेडी हूं उस चीज के लिए, आई एम रेडी एंड फुलफिल्ड। और जब आप ओपन रहेंगे, यू नीड टू बी इन फ्लो स्टेट। दिस इज द वर्ड, फ्लो स्टेट। व्हाट डू यू मीन? फ्लो स्टेट का मतलब आप समझते हैं? फ्लो स्टेट कि मैं अपने आप को ओपन कर रहा हूं, मैं खोल रहा हूं, कि मैं ट्रस्ट करता हूं यूनिवर्स पे और यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है, मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि हाँ, इट्स लाइक मैं काइट की तरह हूं और जहां हवा जा रही मैं वहां तक चला जा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पानी में जाते हैं ना और आप खूब तेज यूं हाथ पैर मारेंगे, इन केस अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो अगर आप यूं पानी मारेंगे आप फौरन नीचे डूब जाओगे। लेकिन अगर आप छोड़ दोगे अपने आप को लाइट कर लोगे तो आप ऊपर आ जाओगे। यू नीड टू बी इन अ फ्लो स्टेट, यानी कि मुझे अपने माइंड से ये डायरेक्शन ही हटा देना है। अब जब आप ये डायरेक्शन हटाओगे, समझना बात को, होगा क्या? जब आप ये डायरेक्शन हटाओगे तो आप ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्टेशन बन जा रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? ये जिसने समझ लिया उसका मैनिफेस्टेशन हमेशा वर्क करेगा। अगर आप एक आदमी हो तो मैं आपसे ये थोड़ा ना कहूंगा या मैं आपसे ये थोड़ा ना पूछूंगा कि आर यू अ फीमेल? नो, आई एम अ मेल। इफ यू आर अ फीमेल तो मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा कि आप मेल हो। नो, आपको पता है, यू नो दैट वेरी वेल। तो आप सोचते नहीं हो कि क्या मैं मेल हूं, क्या मैं फीमेल हूं। नहीं, इट्स क्लियर, यू आर दैट। अगर आपके बैंक अकाउंट में लेट्स से 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख, वट एवर दैट इज,
तो आप उसके बारे में सोचते हैं? नहीं, आप उसके बारे में नहीं सोचते क्योंकि आपको वो चीज पता है। लेकिन आप जो चीज चाह रहे हैं, वट एवर दैट यू वॉन्ट, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। अब यहीं पे लोग गलती ये करते हैं कि जब उसके बारे में सोचते हैं तो उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, वो रेबल करते हैं क्योंकि वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली उनके अंदर नेगेटिव माइंडसेट भरा हुआ है कि वो चीज मेरे पास नहीं है और जब मैं उसके बारे में सोचूंगा तो वो मेरी तरफ मैनिफेस्ट होगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब आप वो खुद बन जाते हो, जब आप वो मैग्नेट बन जाते हो। जब आप वो चुंबक बनोगे तो लोग आपकी तरफ यूं आकर्षित होंगे, आपका सपना यूं आएगा आपकी तरफ। आप वो गार्डन बन जाते हो, वो खुशबू बन जाते हो, तितली आपके पास आती है क्योंकि आप तो तितली के पीछे भाग रहे हो, उसको पकड़ पा नहीं रहे हो। लेकिन उस खुशबू से वो तितली आपकी तरफ आएगी। तो यू बिकम दैट मैनिफेस्टेशन, बिकम दैट मैग्नेट। और वो कैसे होगा? वो तभी हो सकता है जब आप लेट गो करोगे कि मैं अपने आउटकम को कंट्रोल नहीं कर रहा हूं। आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस, एंड व्हेन आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस आई बिकम दैट क्रिएटर, एंड दैट क्रिएटर कैन चेंज माई लाइफ एनी सेकेंड। एंड आई होप एंड आई प्रे कि इस वीडियो को अब तक अगर आप सुन रहे हैं तो आपके अंदर एक स्पार्क आ गया होगा, एक एनर्जी आ गई होगी। और उस एनर्जी को लेकर अगर आप जब चलेंगे और इसको याद रखेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब आप एक मैग्नेट बन चुके हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर होती है जो मैंने बहुत नोटिस की है कि कुछ टाइम के लिए आप लोग बहुत मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद फिर आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी क्योंकि आप बाहर की दुनिया देखते हो कि कितना संघर्ष है, कितना स्ट्रगल है। एंड दैट इज द रीजन मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया हुआ है। यू नो, इट्स फॉर द सीरियस पीपल आउट देयर जो अपनी जिंदगी को पलट रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं, हर चीज समझाइए जो ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे नहीं समझा सकता मैं। एंड माइंड यू, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 पे मैंने वर्क करना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी आएगा। और जिस तरह से मैंने प्रॉमिस किया था कि वो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 1 के एनरोल मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री होगा, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आप एनरोल करिए आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के लिए। क्योंकि इस समय तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आप बहुत सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो उस समय जा चुके होंगे। सो आई वांट यू टू चेंज योर लाइफ, एंड आई कैन सी एंड आई कैन फील कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर, और आप डिजर्व करते हैं सक्सेस पाना। हर इंसान डिजर्व करता है। आप शायद खो चुके हैं अपनी सुपर पावर, और मैं एज एन एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई, आपको याद दिला रहा हूं कि यू आर सो पावरफुल एंड यू कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। Please change your life. You are powerful. I wish you all the very best. Thank you.